दोस्तों मेरा सीबीएसई बोर्ड से क्लास 12th के मैथ में 100 में से 95 मार्क्स आए। हाँ, मुझे पता है कि यह बात मैं पिछले कई सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब इससे भी ज़्यादा कमाल की बात यह है कि मेरा मैथ के सब्जेक्ट में क्लास 10th में केवल डी ग्रेड ही आ पाया था, जिसका सीधे सीधा मतलब होता है कि 33 से 40 मार्क्स के बीच में। तो फिर अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जिस मैथ के सब्जेक्ट में क्लास 10th में मैं लटकते लटकते पास भर हो पाया था, उसी मैथ के सब्जेक्ट में मेरा क्लास 12th में 95 मार्क्स कैसे आ सकता है। एक्चुअली मैं इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा यूट्यूब पर रिसर्च ही कर रहा था कि हम मैथ में बेस्ट स्कोर कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने इसी टॉपिक पर कई सारे और क्रिएटर्स की वीडियो भी देखी, जिसमें उन्होंने कई सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए। हाँ, हो सकता है कि वह सारी टिप्स और ट्रिक्स काम करती भी हों, लेकिन पर्सनली मुझे उसमें से किसी भी ट्रिक्स ने मैथ में टॉपर नहीं बनाया। और एक्चुअली में जिन बातों ने सच में मुझे टॉपर बनाया, उसके बारे में किसी ने किसी वीडियो में बात ही नहीं करी थी। तो बस आज मैं वही बातें आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और एक्चुअली इन बातों को अप्लाई करके आप मैथ तो छोड़ो बल्कि किसी भी सब्जेक्ट में टॉपर बन सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। दरअसल अभी हाल ही में मैं एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ रहा था, जिसमें ऑथर ने बेसिकली ऐसे 3 स्टेप बताए हैं जिसका यूज करके ही हम किसी भी चीज़ को अचीव करते, जो कि बिलीव, प्रोसेस और रिजल्ट। अब देखो इस फिगर में प्रॉब्लम क्या है कि हम बाहर से अंदर आने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम अपना सबसे पहला फोकस रिजल्ट पर करते हैं, रिजल्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो आपने डिसाइड किया कि आपको एग्जाम में 95% लाना है, तो ये आपका रिजल्ट है। अब आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्रोसेस बनाओगे कि 95% लाने के लिए डेली आपको 3 घंटा पढ़ना होगा। तो आप डेली 3 घंटा पढ़ना शुरू करोगे, और अगर आप 8-10 दिन तक लगातार 3 घंटा पढ़ लेते हो, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप में अब पढ़ने वाली क्वालिटी है, आप एग्जाम में 95% ला सकते हो। आपका बिलीफ चेंज हो जाएगा, और अगर आपका बिलीफ चेंज हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप 300 दिन और 3 घंटा पढ़ लोगे, जिससे कि आपका 95% रिजल्ट भी आ ही जाएगा। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो, चूंकि आपने प्रोसेस तो डिसाइड कर लिया कि आपको डेली 3 घंटा पढ़ना है, और मान लो कि आपने पहले दूसरे दिन पढ़ भी लिया, लेकिन अगर उसके अगले 8-10 दिन आप ठीक तरीके से 3 घंटा नहीं पढ़ पाए, अब हो सकता है शायद आपका पढ़ाई में मन ना लगा हो, आपको पढ़ाई बोरिंग लगी हो, या फिर शायद आपको कुछ समझ में ना हो, जो कुछ भी। तो अब इस पॉइंट पर आकर आपको ऐसा लगने लगेगा कि शायद पढ़ाई आपके बस की नहीं है, आप एग्जाम में 95% स्कोर नहीं कर सकते। और अगर आपको ऐसा लगने लगा तो धीरे धीरे आपका बिलीफ चेंज होकर ऐसा ही हो जाएगा, आप ऐसा फील करने लगोगे। अब इससे आप जब भी पढ़ने बैठोगे तो सच में अब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई सच में आपको बोरिंग लगने लगेगी, आप पढ़ाई से भागने लगोगे। तो इससे आपका प्रोसेस फॉलो नहीं हो पाएगा, आप डेली 3 घंटा नहीं पढ़ पाओगे, और एट द एंड आपका 95% रिजल्ट नहीं आ पाएगा। और आप देखना यार, जो बच्चे भी खुद को मैथ में कमज़ोर समझते हैं, उनके साथ भी यही हुआ होता है। उन्होंने कभी मैथ के क्वेश्चन लगाने की कोशिश की होगी और वह क्वेश्चन उनसे नहीं लगा होगा, तो उन्होंने एक बिलीफ बना लिया होगा कि मैथ कठिन है, मैथ उनके बस की नहीं है, जिससे कि सच में उन्हें ऐसा फील भी होता है, उनसे सच में मैथ के क्वेश्चंस नहीं लग पाते होंगे, और इससे वो मैथ को टच भी नहीं करते होंगे, और एट द एंड मैथ उनका वीक हो जाता होगा। तो अब बात करते हैं कि फिर हमें करना क्या चाहिए। देखो, हमें इस फिगर में बाहर से अंदर की ओर ना आकर बल्कि अंदर से बाहर की ओर जाना चाहिए। जैसे कि मान लो आपने डिसाइड किया कि आपको एग्जाम में 95% लाना है, ठीक है, तो अब आपको अपना सबसे पहला फोकस रिजल्ट पर ना करके बिलीफ पर करना होगा। आपको सोचना होगा कि जो बच्चा 95% लाता है वह कैसा होगा। अब बेसिकली वो कोई ऐसा इंसान होगा जिसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा, जो लगातार 3-4 घंटा बैठकर पढ़ सकता होगा, या फिर जो अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेता होगा। तो बस अब आपको अपना बिलीफ उस स्टूडेंट के बिलीफ के साथ मैच कराना है। आपको एक ऐसा इंसान बनना है जिसे पढ़ाई से प्यार हो, जो लगातार 3-4 घंटा बैठकर पढ़ सके। तो अब उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको यही बातें खुद से बार बार बोलना भी होगा कि मुझे पढ़ने में एक अजीब सी खुशी मिलती है, मुझे पढ़ने में मज़ा आता है। और एट द एंड यह सच भी है, क्योंकि अगर आप कोई मुश्किल काम ख़त्म करते हो तो आपको एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस वाली फीलिंग तो आती है, और जब आपको पढ़ाई में कोई मुश्किल चीज़ समझ में आ जाती है तो आपको खुशी तो मिलती है। बस यही चीज़ आपको खुद से बार बार बोलना है और फील कराना है। ऐसा बार बार करने से कुछ टाइम बाद सच में आपका बिलीफ वैसा हो जाएगा, आपको पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा, जिससे कि डेली आपका 3 घंटा पढ़ना आसान हो जाएगा, आपका प्रोसेस फॉलो करना आसान हो जाएगा। और अगर आपने प्रोसेस फॉलो कर लिया, 3 घंटा पढ़ाई कर लिया, तो एट द एंड रियलिटी में आपका 95% आ भी जाएगा। और एक्चुअली में यही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। जब मेरा क्लास 10th में मैथ में अच्छा मार्क्स नहीं आया, तो मुझे भी यही लगा था कि मैथ मेरे बस का नहीं है, मैथ मुझसे नहीं हो पाएगा, मैथ बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन जब क्लास 11th में मेरे मैथ के नए टीचर आए, तो उन्होंने पहले दिन मैथ में कुछ फार्मूला लिखवाए, और चूंकि मैं उस टाइम पर अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस था, तो मैंने बस उस फार्मूला को याद कर लिया और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर ली। फिर जब मेरे मैथ के टीचर ने अगले दिन कुछ सवाल दिया, तो मैंने बस उन्हें लगाकर दिखा दिया, क्योंकि वो बहुत बेसिक से सवाल थे, जिससे उन्हें लगा कि पूरे क्लास में मैं ही पढ़ने में अच्छा हूँ।
तो जब कोई क्वेश्चन होता तो पहले वो मुझसे पूछते, बार बार यह कहते कि आयुष यह क्वेश्चन लगा लेगा। हाँ, अब स्टार्टिंग में यह मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैं तो खुद को मैथ में गधा समझता था, लेकिन जब यही बात वह रोज़ रोज़ बोलने लगे तो मैं भी घर जाकर मैथ का क्वेश्चन लगाने लगा। और जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होता तो मेरा खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता और एक टाइम पर सच में मेरा बिलीफ चेंज हो गया। मुझे लगने लगा कि नहीं यार, मैथ तो मेरे बस की है, मैं मैथ लगा सकता हूँ। मैं धीरे धीरे खुद को मैथ के टॉपर के रूप में देखने लगा, वैसा महसूस करने लगा। और जिस मैथ से मुझे नफरत थी वह मैथ तो मेरा यहाँ तक फेवरेट सब्जेक्ट हो गया कि खाली पीरियड में भी जब मेरे फ्रेंड्स मस्ती करते थे उस वक्त मैं मैथ लगा रहा होता था। और एट द एंड मेरा मैथ में 95 मार्क्स आया भी। अब देखो, मैंने क्लास 10th में भी की थी, लेकिन बस मेरा खुद पर बिलीफ नहीं था। जबकि वहीं पर क्लास 11th में मेरे टीचर ने सबसे पहले मेरा बिलीफ चेंज किया, जिससे कि मेरा प्रोसेस अपने आप ठीक हो गया। मैं खूब मैथ लगाने लगा और जब प्रोसेस ठीक हो गया तो रिजल्ट ऑटोमेटिक मेरा अच्छा आ गया। तो इसलिए अब आपको सबसे पहले अपना बिलीफ चेंज करना है, क्योंकि अगर आपका बिलीफ चेंज हो गया तो आपका प्रोसेस ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा। और अगर आपने प्रोसेस फॉलो कर लिया तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और अपने बिलीफ को चेंज करने के लिए आपको 2 काम करना है। सबसे पहला कि आपको खुद से नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है कि मैथ कठिन है, मैथ बोरिंग है, मैथ मेरे बस की नहीं है, अब चाहे या सच भी क्यों ना। और दूसरी बात कि आपको हमेशा खुद से पॉजिटिव बोलना है, जैसे कि मैथ लगाने में मज़ा आता है, मेरा मैथ सबसे तेज है, मैथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और मैथ सॉल्व करते हुए सच में आपको वैसा फील भी करना है। जैसे आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तो खुद को देखो कि आपको खुशी हो रही है, मज़ा आ रहा है, इस चीज़ को फील करो। और जैसे जैसे आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा आपका बिलीव धीरे धीरे खुद के ऊपर से चेंज होता जाएगा। सच में जैसा आप खुद के बारे में सोच रहे थे धीरे धीरे आप वैसा फील करने लगोगे। हाँ, अब स्टार्टिंग में तो ये आपको बेवकूफ़ी लगेगी, लेकिन एक टाइम पर सच में आपका बिलीफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। मैथ आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, मैथ सॉल्व करने में आपको मज़ा आने लगेगा, जिससे कि डेली आपका मैथ लगाना आसान हो जाएगा, आपका प्रोसेस फॉलो करना आसान हो जाएगा और एट द एंड आप भी मैथ में टॉपर बन जाओगे। अब देखो, मैं तो उसी तरह टॉपर बना और मुझे नहीं लगता कि मैथ में कोई ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी होती है जो सच में आपको टॉपर बना देगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं अपने तरफ से कुछ बेस्ट टिप आपसे शेयर करूं तो आप कमेंट करना, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको एग्जाम को लेकर टेंशन है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए कुछ अलग बनाया, आप इसे ज़रूर देखना। धन्यवाद।